सर आप जो चाहते हो प्रश्न पूछो। प्रश्न सर ये है, प्रश्न का औचित्य नहीं है सर, डामाडोल करके सक्षम है जवाब अभी। दिया गया है अभी उनका नंबर होने दो। सर। अरे अरे माननीय मंत्री जी देंगे सर जवाब। प्रश्न पूछूंगा, माननीय मंत्री जी सर जवाब पहले देंगे। प्रश्न पूछूंगा, बैठिए माननीय मंत्री जी। सर बैठिए। प्रश्न माननीय पूछूंगा, तो सदस्य जो गलत जवाब दिया है बड़ी चतुराई के पहले साथ, प्रश्न व्यवधान नहीं। उसमें आपको बैठिए। जवाब देना पड़ेगा सर। आप क्यों बोल रहे हो? अरे बैठिए माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के न इधर के सर लोग बोलेंगे, बड़ी उधर चतुराई उत्तर के आ रहा है। साथ मेरे प्रश्न पूछने के बाद 27/1/25 अरे आप को क्या पूछना चाह रहे किसानों हो ये के बताओ। कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे लॉटरी में मेरा प्रश्न लग गया। सब क्या किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं? भाषण नहीं, प्रश्न पूछो। सर प्रश्न मेरा इतना सा है, हाँ वो पूछो। सर प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, पर जो जवाब डामाडोल अरे वो चतुराई आप के साथ प्रश्न दिया पूछो, गया है, जवाब उसका तो जवाब कोई ना कोई देगा सर सदन तो में। आप जो प्रश्न पूछो ना उसमें आपको मना थोड़ी है। प्रश्न ये काम किससे मेरा पूछे है सर? अरे उत्तर दिलाना मेरा, अरे मेरा काम है। किसानों के तो प्रति फिर मेरे से सरकार पूछे। कितनी मेरे गंभीर को है, इसका माननीय- प्रमाण ये है कि माननीय प्रश्न मंत्री पूछना भी नहीं आवे, नहीं है। प्रश्न पूछना तो पहले शुरू करे। मेरा पहला प्रश्न ये है सर भाई माननीय कि मेरे सदस्य, को संसदीय मंत्री यहाँ पर हैं, उसके पहले आप खड़े नहीं होंगे। सर पहला प्रश्न मेरा ये है, आपका नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि समय सीमा बताने का कष्ट करें कि किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहला इनका प्रश्न है, उसमें हमने कहा जी हाँ जी। होए अरे ये है मेरी अनुमति से दे रहे हैं, मेरी अनुमति से दे रहे हैं। मेरी बार बार खड़े ना हो, मेरी अनुमति से हो रहा है। आप क्यों खड़े हुए? आप बैठो। आप अरे ये काम मेरा है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे आप ये बात मेरा काम है, मेरा काम आपको नहीं मिला है। ये काम मेरा है, सदन हैंडल करना मेरा काम है। नहीं ये थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं माननीय सदस्यों से आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, उनसे भी कर रहा हूं, दोनों बिना अनुमति के खड़े न हो। कोई कहेगा व्यवधान आएगा, मैं बैठा हूं, नहीं होगा, किससे उत्तर दिलवाना ये मेरा काम है। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पिपलदा में बाढ़ से 33% इससे ये अधिक जवाब फसलों तो में। मिल चुका है, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ, अरे तो उसका उत्तर तो जवाब सुन दे लो, रहे हैं। फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा। आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ, मैं ये पढ़ रहा हूं। आपने जो बताया कि हमारे वहां खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात, अरे पहले उत्तर पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनना ही नहीं कुछ रह चाहते। गया, आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आने वाले समय में हमारे पिपलदा में 175 गांवों और दिगोद में 85 गांवों में बाढ़ से कुल 25,400 हेक्टेयर में 33% नुकसान हुआ था। उसमें ये जो किसान प्रभावित हुए 24,801, उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लो। सर जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया।
गंभीर विषय है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा किसानों के प्रश्न प्रति पूछो। कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न माननीय पूछो, मंत्री भाषण जी नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो। सर प्रश्न का उत्तर तो होगा वही पढ़ उत्तर दिया। नहीं, उत्तर तो आपने कहा, मैंने पढ़ दिया। प्रश्न ठीक है, मैं पूछो। प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है, तो ये तो आपने फसलों का किया, निश्चित रूप से मकानों भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मकान क्षतिग्रस्त हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस क्वेश्चन में कहीं उल्लेख ही नहीं किया, परंतु तो भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आएगा तो उसका जवाब, उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। ये क्या फसल था? अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बताते 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25, 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं, पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाया वो पीपलदा का लगाया, और उससे भी आगे अगर आप चल के मैं पीपलदा का ही पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पीपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पीपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पीपलदा का उत्तर दूंगा, और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को तैयार हूं। पीपलदा का तो माननीय मंत्री जी। हाँ, तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं। आप प्रेजेंट हैं, उत्तर सुन लो। फिर वही बात। आप पूछेंगे, आप सुन तो सही। महाराज अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में, दिगोद में पीपलदा में 175 गांव, और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव, और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों का खराबा हुआ है उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान कर देने की प्रक्रिया चालू कर दी है, और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनिस खां। हो गया, 10 मिनट हो गए एक प्रश्न में। ये बता दे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है कि 50% कितना खराबा हुआ है वो संख्या दे दे। और ये ऐसे नहीं होता है 33 से ज्यादा होता है। 50 हो 75 हो कितना ही हो, माननीय मंत्री इतना तो नॉलेज होना चाहिए। बैठ जा तुम, हो गया, बहुत हो गया सारे। बैठ जाइए, आप बैठिए। अगला प्रश्न माननीय यूनिस खां। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो बता रहे हैं 50% का भी जवाब देने को तैयार हूँ, और जो भी बात करेंगे उसका जवाब देने को तैयार हूँ। श्री यूनिस खां, अगला हो गया 323 हो गया जवाब। ऐसा माननीय अध्यक्ष जी, 323 मेरे पास जवाब आ गया, और मैं आपकी अनुमति से आप बैठिए। ये काम मेरा है, मैंने कह दिया। मेरा काम करने की कोशिश मत करो। अरे आप क्यों, जरूरी थोड़ी है ना, ये होंगे ना आप होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ये माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि 1998 का ये औद्योगिक क्षेत्र है, और इन्होंने जो भूखंडों की खाली संख्या बताई है वो तो काफी है, 50% के करीब है। लेकिन मेरा आपसे, आपके माध्यम से क्वेश्चन ये है कि क्या इस इंडस्ट्रियल एरिया में पीने के पानी, बिजली और
क्योंकि बिजली यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आती है, इसलिए इंडस्ट्रीज को बिजली मिलती नहीं है। तो क्या डेडिकेटेड बिजली का अलग से व्यवस्था करेंगे? और यहाँ इसके पास में डंपिंग यार्ड बना हुआ है जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, क्या उसको हटाने के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी? और यहाँ मरे हुए भी जानवर भी डालते हैं। तो मेरा ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को पीने का पानी, बिजली और डंपिंग यार्ड और मरे हुए जानवरों को डालना और जो मतलब टूटी हुई सड़क है उसको ठीक करने का क्या सरकार विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यूनुस खान साहब ने जो खाली भूखंडों की बात करी है और ये भी इस पे भी एम्फेसाइज करा है कि 1998 से ये औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ था। ये 2017 के अंदर इसको सेमी